आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन युक्त यौगिक, यहाँ पे यौगिक होगा, ठीक है, हॉफमैन ब्रोमामाइड अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, अर्थात Br2 तथा KOH के साथ एक प्राथमिक एमीन बनाता है। तो हमें यहाँ पे प्राथमिक एमीन कौन सा कार्बनिक यौगिक बनाता है ये पता लगाना है। ठीक है, पहला ऑप्शन हमारा, हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे, हमें पता है कि हफमैन ब्रोमामाइड की अभिक्रिया को हम हफमैन निम्न कोटिकरण भी कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम ये लिख लेंगे, हफमैन ब्रोमामाइड की अभिक्रिया को हम क्या भी बोलते हैं, हॉफमैन निम्न कोटिकरण भी कहते हैं। ठीक है, तो हम इसे क्या कहते हैं, हफमैन निम्न कोटिकरण भी कहते हैं हफमैन ब्रोमामाइड अभिक्रिया को। इस विधि में हम किसी प्राथमिक एमाइड की क्रिया ब्रोमीन तथा कास्टिक पोटाश के साथ कराते हैं, जैसा कि इसमें हमें दे भी रखा है कि हफमैन ब्रोमामाइड अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, अर्थात यहाँ पे खुद बता रहा है कि Br2 यानी कि ब्रोमीन तथा सांद्र KOH के साथ एक प्राथमिक एमीन बनता है अभिक्रिया करके। ठीक है, तो इसकी हम अभिक्रिया लिख करके देखते हैं। सबसे पहले तो हमें सबसे पहले कोई भी एक प्राथमिक एमाइड चाहिए। ठीक है, यानी 1 डिग्री का एक हमें एमाइड चाहिए। तो हम यहाँ ले लेते हैं CH3CO। एमाइड क्या होता है, CONH2 समूह जो होता है वो एमाइड समूह होता है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखते हैं CH3CONH2 प्लस Br2 यानी कि ब्रोमीन प्लस KOH। ठीक, इसके साथ हम अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा, तो इस अभिक्रिया में फिर हमें क्या प्राप्त होता है, सबसे पहले इसमें क्या होता है कि जो OH माइनस होता है इसका क्षार, ये आक्रमण करता है इस NH2 पर, जिससे क्या होता है कि ये OH जब इस पे आक्रमण करता है तो OH और इसका एक H मिल करके H2 को बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, फिर जो हमें मध्यवर्ती उत्पाद प्राप्त होता है उसमें फिर ये Br2 अटैक करता है। ठीक है, यहाँ पे जो हमें मध्यवर्ती उत्पाद प्राप्त होता है उसमें Br2 अटैक करता है। Br2 जब अटैक करता है तो क्या करता है कि ये इसका बीच से बॉन्ड ये वाला तोड़ देता है। ठीक है, जब ये बॉन्ड तोड़ देता है तो हमें प्राप्त होता है, ठीक है, तो फिर जब ये यहाँ पे Br2 अटैक करेगा फिर इसमें से ये वाला बॉन्ड भी टूटेगा और साथ ही में यहाँ से क्या हो जाएगा, ये CO हमारा इस ऑक्सीजन के साथ मिलकर के क्या अलग कर देगा, K2CO3। ठीक है, यानी पोटेशियम कार्बोनेट अलग कर देगा तथा KBr यानी पोटेशियम ब्रोमाइड ये अभिक्रिया करके बना लेगा और H2O जो हमारा सबसे स्टार्टिंग में निकला था वो, और साथ ही में क्या बचेगा, मेथिल और एमीन यानी CH3NH2। ये हमारा एक प्रकार का प्राइमरी एमीन है, यानी कि प्राथमिक एमीन हमें प्राप्त होगा प्राथमिक एमाइड से। ठीक है, इन दोनों के हम नाम देख लेते हैं अभी। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, एथेनामाइड, जिसे हम एसिटामाइड भी बोलते हैं। इसे हम क्या भी बोलते हैं, एसिटामाइड। ठीक, तो इससे हमें क्या प्राप्त हो रहा है, इससे हमें मेथेन एमीन प्राप्त होगा। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, मेथेनामीन। ठीक, इसका एक और भी नाम होता है, इसे हम मेथिल एमीन भी बोलते हैं। क्या भी और बोलते हैं, यहाँ लिख लेते हैं हम इसका नाम, मेथिल एमीन। ठीक है, तो ये हो गई हमारी अभिक्रिया हफमैन ब्रोमामाइड की। इसमें हम ये देख सकते हैं कि जो हमारे पास एथेनामाइड है, यहाँ पे हमारे पास कार्बन 2 हैं, लेकिन जो मेथिल एमीन हमें प्राप्त हुआ है या मेथेनामीन प्राप्त हुआ है, इसमें हमें 1 कार्बन मिला है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जब भी हम हफमैन ब्रोमामाइड की अभिक्रिया कराएंगे तो उसमें हमें 2 कार्बन थे, जितने भी कार्बन होंगे उससे कम कार्बन ही मिलेंगे। ठीक है, तो इसीलिए हम इसे निम्न कोटिकरण भी कहते हैं, क्योंकि कार्बन की जो कोटि है वो कम होती है इसमें अभिक्रिया के बाद। ठीक है, तो अब यहाँ हम ऑप्शंस में चेक कर लेते हैं कि कौन सा, इसमें हमसे पूछा था ना कि प्राथमिक एमीन बनता है, निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन युक्त यौगिक
यह अभिक्रिया प्रदर्शित करता है और उसमें RNH2 यानी प्राथमिक एमीन बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये RCONH2 यानी कि प्राथमिक एमीन। ये हमारा कैसा एमीन है? प्राथमिक एमाइड है, तो प्राथमिक एमाइड ही शो करता है हफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन। सो ये हमारा आंसर हो जाएगा, सी है हमारा आंसर। ठीक है, तो थैंक यू। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।